अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 3 स्पीड वाइंडिंग के बारे में। 3 स्पीड वाइंडिंग और इसी तरह से 3 स्पीड वाइंडिंग कनेक्शंस किस तरह से, उनके अंदर कितने मॉडल के अंदर 3 स्पीड वाइंडिंग होती है, उसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो आज इसका हम डिटेल से आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान के साथ इस वीडियो के अंदर अंत तक जरूर बने रहे। तो इस वीडियो की तरफ आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, खासकर नए बच्चों के लिए तो खास यूजफुल होने वाला है वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इससे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल में नई बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट करें। और हमारी वीडियो पसंद आती तो जरूर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको 3 स्पीड से पहले कुछ 3 स्पीड जो बनने का जो फार्मूला रहता है उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे हम जो 3 तार रहते हैं जो वाइंडिंग के अंदर से आते हैं उनका लिया है, क्योंकि उनके अंदर तो एक स्पीड रहता है। हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस के जरिए से वहाँ से उसका स्पीड हमें घटाते हैं, मीडियम और लो स्पीड इस तरह से रेजिस्टेंस के जरिए से निकलते हैं। अगर ये समझ में आ गया दोस्तों ये फार्मूला, फिर आपको जो हम 3 स्पीड कनेक्शंस करते हैं, अगर वाइंडिंग भी करते हैं तो वहाँ पे आपको आसानी के साथ वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जो वाइंडिंग का जो स्टार्टिंग और रनिंग का जो तार है, अब उन दोनों को हम कैपेसिटर के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग का तार और स्टार्टिंग के तार दो हम वाइंडिंग के अंदर से निकल के बाहर आए हैं, उन्हें कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया है। और जो रनिंग और कैपेसिटर का जो हमारा तार रहता है उसे हम डायरेक्ट पावर सप्लाई देंगे इस तरह से। अब यहाँ तक हमारा पावर सप्लाई रनिंग कंडेंसर के जरिए से रनिंग के अंदर चले गया है। अब यहाँ पे हमारा रनिंग का जो हमारा लाल वाला है, जो हमारा कॉमन तार है वो बच जाता है। अब कॉमन तार को हम जो लाल वाला है हम उसको बाहर लाएंगे। अब दोस्तों यहाँ तक इसके अंदर एक ही स्पीड बना है, जिसका इसका जो इतना वाइंडिंग का जितना रेजिस्टेंस है, अब उस तरह से वो रेजिस्टेंस के जरिए से जितना स्पीड इसका बनता है उतना स्पीड एक ही स्पीड रहता है, उससे स्पीड फिक्स रहता है। अब यहाँ से दोस्तों इसका रेजिस्टेंस ड्रॉप करना होता है। अब एक दूसरा जो हमारा लाइन का वायर है उसे स्विच के साथ जोड़ देते हैं, जिसका पहला पोल है उसके साथ जोड़ देते हैं और स्विच के 3 पोलों को रेजिस्टेंस के 3 पोलों के साथ जोड़ दिया है, 1 2 3 इस तरह से। तो दोस्तों अब आपको ध्यान से एक बात को समझना होगा। अब यहाँ पे जो कॉमन तार है, हम रेजिस्टेंस को अगर पहले पोल को हमें ऐड करेंगे तो पहला पोल हमारा हाई स्पीड रहेगा, दूसरा मीडियम रहेगा, तीसरा स्लो रहेगा। अगर हम 3वां पोल को जोड़ देते हैं तो पहला आपका स्लो रहेगा, दूसरा मीडियम रहेगा, तीसरा हाई रहेगा। तो ये किस तरह से होता है दोस्तों वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो रेजिस्टेंस रहता है दोस्तों, इसके पतले तार के जरिए से वाइंडिंग हुआ रहता है, जो सीरीज से कनेक्ट रहता है। 1 2 3 है, एक पोल दूसरे पोल के साथ, दूसरा पोल तीसरे पोल के साथ सीरीज से कनेक्ट रहता है। जो पतले तार के अंदर वाइंडिंग हुआ रहता है और इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा बने रहता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण दोस्तों उसके अंदर स्पीड आपका घटता है। वो किस तरह से दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो अगर आपका कॉमन तार है वो पहला स्विच को दे देते हैं, पहला रेजिस्टेंस का पोल है उसे दे देते हैं। अब पहला स्विच आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों स्पीड जो बनता है वो फुल स्पीड रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीड रेजिस्टेंस अभी हमारा याद नहीं हुआ है। जस्ट हमने वो पहला पोल को उसे पोल का कनेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है जितना उसका है उतना ही है, वो आपका हाई स्पीड ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम दूसरा स्विच को ऑन करते हैं, अब दूसरा स्विच जो है दोस्तों वो ऑन होता है तो दूसरा पोल के जरिए से दोस्तों रेजिस्टेंस पहला पोल के अंदर आता है, क्या सीरीज से कनेक्ट है ये बीच में से। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, थोड़ा रेजिस्टेंस या बढ़ने के कारण अब दूसरे पोल के अंदर स्पीड हमारा घट जाता है, थोड़ा मीडियम घट जाता है, तब हो जाके हमारा मीडियम स्पीड बन जाता है। अगर दोस्तों आप तीसरा स्विच अगर ऑन करते हैं तो तीसरा स्विच पोल के जरिए से दूसरा पोल के होते हुए पहला पोल के अंदर कॉमन तार पहला पोल के अंदर हमारा कनेक्ट हो चुका है, उसके अंदर अगर हमारा जो सप्लाई आता है तो और रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जो हमारा तीसरा पोल रहता है दोस्तों वो हमारा स्लो स्पीड का रहता है, क्योंकि इसके अंदर और थोड़ा रेजिस्टेंस हमारा याद हो चुका है। तो इस तरह कॉमन के पोल को जितना रेजिस्टेंस उसका ऐड होते जाता है तो उतना रेजिस्टेंस ऐड होने के कारण उसका स्पीड जो ड्रॉप होता है। तो इस तरह से दोस्तों रेजिस्टेंस के वजह से हमें स्पीड को घटाते हैं मीडियम और लो। अगर मान लो दोस्तों अगर हम हाई
तीनों पोल को हाई करते हैं और कॉमन पर तीनों वायर को जोड़ देते हैं, तीनों पोल को डिस्टेंस के, तो तीनों पोल हमारा हाई बनता है, क्योंकि पहला पोल के अंदर डिस्टेंस ज़्यादा होता है जो स्लो रहता है, दूसरा पोल के अंदर डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ है तो मीडियम रहता है, तीसरा पोल के अंदर जो एकदम डिस्टेंस कम रहता है तो वो हमारा हाई हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों तरीका, चाहे तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ दोस्तों पहला हम एक कूलर का कनेक्शन है, तो इसके अंदर हम जो नॉर्मल कनेक्शन है वो करेंगे, 1 से 3 का कनेक्शन करेंगे, सिंगल स्पीड का करेंगे। उसके बाद उसे रेजिस्टेंस का जो कॉइल है उसे ऐड करेंगे। अब उनका कनेक्शन उनके जरिए से किस तरह से 3 स्पीड निकाला जाता है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपका जो तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा आपको समझने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो रनिंग है R1, R2, R3, R4 इस तरह से हमने मार्क कर चुके हैं। इस तरह स्टार्टिंग को S1, S2, S3, S4 इस तरह से मार्क कर चुके हैं, और R और लेफ्ट इस तरह से हमने मार्क कर चुके हैं। लेफ्ट और L और R है इस तरह से। जो R1 का लेफ्ट है दोस्तों हम बाहर लेंगे R1 के राइट को R2 के राइट के साथ, R2 के लेफ्ट को R3 के लेफ्ट के साथ, इसी तरह R3 के राइट को R4 के साथ ज्वाइन कर लेंगे। जो R4 का लेफ्ट है दोस्तों हमारा बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ तक हमारे रनिंग के जो 1 2 3 के कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। R1 का लेफ्ट और R4 का लेफ्ट, ये दो तार हमारे बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ स्टार्टिंग का भी हम 1 2 3 कनेक्शन कर लेते हैं। अब स्टार्टिंग का जो लेफ्ट तार है दोस्तों उसे बाहर लेंगे S1 के अंदर। अब S1 के राइट को S2 के राइट के साथ, S2 के लेफ्ट को S3 के लेफ्ट के साथ, S3 के राइट को S4 के राइट के साथ हम जोड़ लेते हैं। उसे हाँ इस तरह से हमने जोड़ लिया। अब S4 का जो लेफ्ट रहता है दोस्तों अब ये बाहर निकल जाता है। अब इन 3 तार हम बाहर निकालेंगे, एक कॉमन रहेगा स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक रनिंग कैपेसिटर का रहेगा। अब ये R1 का जो लेफ्ट है उसको S4 के लेफ्ट के साथ जोड़ लेते हैं, वो कॉमन होगा आपका। अब S1 का जो लेफ्ट है दोस्तों स्टार्टिंग कैपेसिटर का रहेगा, और R4 का जो लेफ्ट है दोस्तों ये रनिंग कैपेसिटर प्लस हाई स्पीड रहेगा ये, क्योंकि इसके अंदर एक ही स्पीड रहता है। और इसे पावर सप्लाई विषय को हम देंगे, और जो कॉमन है उसे हमें स्विच के जरिए से 3 पोल जो 3 स्पीड है वो हम ऑपरेट करेंगे कॉमन पोल के साथ। अब दोस्तों इसके अंदर एक ही स्पीड है। अब यहाँ से हमें स्पीड को ड्रॉप कराना होता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए दोस्तों हम 2 रेजिस्टेंस कॉइल को ऐड करेंगे, और रेजिस्टेंस कॉइल के दोस्तों तो मेन से थोड़ा 1 2 नंबर घटा के पतला तार लेंगे, क्योंकि पतले तार के अंदर रेजिस्टेंस अच्छी तरह से बनता है, तो अच्छी तरह से हमारा स्पीड वहाँ पे ड्रॉप होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो मेन से रेजिस्टेंस कॉइल हमेशा पतले नंबर के अंदर बनते हुए 1 2 नंबर पतला तार रहता है रेजिस्टेंस कॉइल के अंदर। तो हमने यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस कॉइल को ऐड कर चुके हैं, और यहाँ पे L और R इस तरह से हमने मार्क कर चुके हैं, लेफ्ट राइट है। तो दोस्तों अब यहाँ तक एक आपको इसके अंदर एक ही स्पीड आपका बना हुआ है। अब यहाँ से हमें मीडियम और स्लो स्पीड निकालना है। यहाँ तक एक हाई स्पीड है, एक इसके अंदर एक ही है स्पीड है। तो रफली आपको एक डेटा बता देता हूँ, आपको और भी समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। तो दोस्तों हमारा जो मेन है जो रनिंग का, उसके लिए हम 31 नंबर का ऑपरेट इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर R1 के अंदर हम 110 टर्न लगाएंगे, R2 के अंदर 70 टर्न लगाएंगे, इस तरह R3 के अंदर 110 टर्न लगाएंगे, R4 के अंदर हम 70 टर्न लगाएंगे। क्योंकि जो रेजिस्टेंस कॉइल हमारा डलता है दोस्तों उसके अंदर हम टर्न्स को हमें मेन के अंदर घटा लेते हैं। और लूप के अंदर हम 33 नंबर का ऑपरेट लेंगे, और इसके अंदर हम 50 टर्न लगाएंगे। R2 के अंदर 50 टर्न है, R4 के अंदर 50 टर्न है। और इसका जो स्टार्टिंग है दोस्तों उसका हम 32 नंबर का ऑपरेट इस्तेमाल करेंगे, और S1 के अंदर 120 लगाएंगे, S2 के अंदर 120 लगाएंगे, S3 के अंदर 120 लगाएंगे, और S4 के अंदर भी 120 टर्न ही लगाएंगे। इस तरह 4 कॉइल हमें स्टार्टिंग के अंदर भी 32 नंबर का ऑपरेट से बना लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अब यहाँ पे हमें जो मीडियम और लो स्पीड है वो किस तरह से बनाना है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमें जो रेजिस्टेंस कॉइल है जो उसे हमें पहला जो मेन से होता है कनेक्ट करना होता है, जो हाई स्पीड के लिए। जो मेन में दोस्तों R4 का जो लेफ्ट है दोस्तों उसे रेजिस्टेंस के जो R4 में जो राइट है दोस्तों उसके साथ हमें पहला जोड़ना होता है। R4 का जो मेन का लेफ्ट को R4 में जो रेजिस्टेंस का राइट है दोस्तों उसके साथ हम जोड़ेंगे।
जो आपका रनिंग कैपेसिटी प्लस हाई स्पीड रहेगा, इसे हम ब्लैक तार जोड़ेंगे। यहाँ तक हमारा एक स्पीड आ चुका है। अब दोस्तों हमारा R4 में जो लूप का कॉइल है उसका जो लेफ्ट तार है उसको हमारा R2 में जो लूप का कॉइल है उसके राइट के साथ हम जोड़ लेते हैं। इस तरह से इन दोनों को मिलाएंगे और इसमें से एक तार बाहर निकालना होता है। ये हमारे मीडियम स्पीड बनेगा इसके अंदर से। आप उसके ऊपर स्लीव नहीं डालना, ये जॉइंट के जरिए से आपको एक तार बाहर लेना है। इसके अंदर आपको एक मीडियम स्पीड निकालना है। इसके अंदर आपको वाइट तार जोड़ना होता है। ये मीडियम स्पीड है। जो R2 का जो लूप का जो कॉइल है दोस्तों उसका जो लेफ्ट हैंड की तरफ का जो लीड है वो आपका स्लो स्पीड रहेगा। इस तरह से दोस्तों हम जो कॉइल है दोस्तों इसके जरिए से हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हुए हमने स्पीड को ड्रॉप किया है। इस तरह से स्पीड ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस कॉइल्स के जरिए से। जो हमारा हाई स्पीड है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस हमारा कम है। यहाँ पे जो मीडियम है उसके अंदर थोड़ा और यार्ड बड़ा है रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से हमारा मीडियम स्पीड बना है। और स्लो का अंदर और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस बड़ा है, वहाँ दब जाके स्पीड ड्रॉप होकर हमारा लो स्पीड बना है। इस तरह से हमारा हाई मीडियम लो इस तरह से 3 स्पीड आ चुके हैं। तो हमारा S1 का जो लेफ्ट है स्टार्टिंग कैपेसिटर रहेगा, जो R1 का लेफ्ट है, S4 का जो लेफ्ट है हमारा कॉमन रहेगा जिसमें हमें ब्लू तार जोड़ेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। फ्रेंड्स इसे आपको 2 लूप का कनेक्शन आप कह सकते हो, या 2 स्पीड कॉइल कह सकते हो, या 2 रेजिस्टेंस कॉइल कह सकते हो। ये तरह का और एक और तरह का वाइंडिंग है, इसे आपको देखने में मिलता है 2-3 स्पीड के अंदर। तो दोस्तों यहाँ और एक कनेक्शन आ चुका है जो हमारा आप इसे आप 4 लूप कह सकते हो, या 4 रेजिस्टेंस कॉइल कह सकते हो, या 4 स्पीड कॉइल कह सकते हो। इसके अंदर आपको एक मेन कॉइल डालना होता है, एक आपका लूप कॉइल डालना होता है। तो आप दो चाहे तो 2 मिला के भी डाल सकते हैं, या आप चाहे तो पहला लूप डालिए उसके बाद मेन डालिए, या आप 2 मिला के लूप के कॉइल के ऊपर मेन कॉइल रख के भी आप डाल सकते हो। अपने अपने तरीके में आप इन्हें डाल लेना। तो सबसे पहले दोस्तों जो मेन है जो लाल कलर के अंदर है, इसका हम 1 से 3 कनेक्शन कर लेते हैं। जो मेन के अंदर R1 के लेफ्ट को हम बाहर लेंगे, R1 के राइट को R2 के राइट के साथ जोड़ेंगे, R2 के लेफ्ट को R3 के लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे। इसी तरह R3 के राइट को R4 के राइट के साथ जोड़ देंगे। ये हमारे 3 जॉइंट हो चुके हैं। अब R4 का लेफ्ट दोस्तों हमारा बाहर आ चुका है। अब ये मेन का कनेक्शन हो चुका है, जो लाल वाला मेन है। अब ब्लैक वाला है दोस्तों, ये हमारा रेजिस्टेंस का है, लूप का है। जो R1 का अंदर दोस्तों हमारा जो मेन है उसका जो लेफ्ट हैंड तरफ का तार हमने बाहर लिया है। अब हमें लूप में उसका उल्टा करना है। अब लूप के अंदर दोस्तों जो R1 के अंदर जो राइट का तार है दोस्तों उसको हम बाहर लेना होता है। अब इसको हम बाहर लेंगे, जो मेन में लेफ्ट में बाहर लिया है, लूप में हमें राइट के तार को बाहर लेना होता है, हम क्रॉस में बाहर लेना होता है। ऑपोजिट डायरेक्शन भी आप कह सकते हो। तो R1 का जो लेफ्ट है जो R2 के लेफ्ट के साथ जोड़ना है, लूप का कनेक्शन है। और R2 का जो राइट है दोस्तों, अब R3 के राइट के साथ इन दोनों को मिला को आपको बाहर लाना है। अब इसे यहाँ पर आपको स्लीव नहीं डालना, इनके ऊपर आपको इस तरह से मिला के इस तार को आपको बाहर लाना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक स्पीड बनेगी। R2 का राइट और R3 का राइट दोनों मिला के आपका एक स्पीड बनेगा। इस तरह से तार बाहर लाना होगा। अब दोस्तों बचा R3 का लेफ्ट है, इसे R4 के लेफ्ट के साथ आपको जोड़ना होता है। ध्यान से देखना, चाहे तो अपने डायरी में आप भी एक डायग्राम बना लेना ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो R3 के लेफ्ट को R4 के लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे दोस्तों। ये हमारा लूप का कॉइल का जो कनेक्शन है वो हो रहा है। अब R4 के अंदर से लूप का राइट हमारा राइट हैंड तरफ से एक तार हमारा बाहर को निकल के आता है। ऑलरेडी हमारा R4 के अंदर जो मेन के लेफ्ट है हमारा तार बाहर निकल के आ चुका है। अब लूप में से हमारा राइट तक का तार बाहर आ चुका है। अब R1 में इस तरह से मेन में लेफ्ट हैंड तरफ बाहर का आ चुका है, और लूप में राइट हैंड तरफ से एक तार बाहर निकल के आ चुका है। तो अब हम स्टार्टिंग का भी हम 1 से 3 का कनेक्शन कर लेते हैं। 1 2 3 का कनेक्शन है। S1 का लेफ्ट बाहर लेंगे, S1 के राइट को S2 के राइट के साथ, S2 के लेफ्ट को S3 के लेफ्ट के साथ,
इसी तरह S3 के राइट को S4 के राइट के साथ हमें ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम 3 ज्वाइन कर लेना होता है। अब S4 का लेफ्ट हमारा बाहर निकल आएगा। अब मेन के लेफ्ट को और स्टार्टिंग के लेफ्ट को इन दोनों को मिलाकर आपको कॉमन करना होता है, जिसे आप ब्लू तार जोड़ेंगे। R1 में जो मेन है उसका लेफ्ट हैंड तार को, S4 में जो स्टार्टिंग का जो लेफ्ट है उसको, दोनों को मिला के आपको कॉमन करना होता है, ब्लू तार जोड़ेंगे। जो S1 का जो लेफ्ट हैंड की तरफ तार है दोस्तों स्टार्टिंग का, वो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार रहेगा। अब पहला आपको हाई स्पीड बनाना है, तो R4 के अंदर जो मेन का जो लेफ्ट है दोस्तों, जो लूप का जो राइट है, अब उन दोनों को मिलाना है एक ही जो सेट के अंदर। R4 के अंदर वो आपका रनिंग कैपेसिटर प्लस आपका हाई स्पीड रहेगा, जिससे आपको ब्लैक तार जोड़ना पड़ता है। R4 के अंदर दोस्तों मेन का जो लेफ्ट है उसे लूप का राइट के साथ आपको जोड़ना होता है। अब जो तार आप लूप का R2 का जो राइट है दोस्तों, R3 का राइट के साथ तार बाहर निकाले हैं लूप के अंदर, R2 R3 के अंदर, वो आपका मीडियम स्पीड बनेगा। इसे आप राइट के तार के साथ जोड़ना होता है, मीडियम स्पीड बनेगा। जो R1 के अंदर जो लूप में का जो राइट हैंड तरफ का जो तार है दोस्तों, वो आपका स्लो स्पीड बनेगा। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जैसा हम काइल को याद करते गए, कनेक्शन दे देते गए, रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते गए, तो हमारा जो स्पीड है वो ड्रॉप होता जाता है। तो इस तरह से जो हमारा ये जो R1 है और S4 है दोस्तों, जो हमारा कॉमन वायर है उसे ब्लू तार जोड़ेंगे हमें। ये 4 लूप है, वो स्पीड काइल है। इस तरह से इसका जो आप कनेक्शन कर सकते हो, इसका जो स्क्रीनशॉट ले ले, जब ये कनेक्शन आए तो आपके लिए वो काम आएंगे। तो ये सब डिमांड कनेक्शन है दोस्तों, मार्केट में चलते हैं पूरे। अब यहाँ दोस्तों एक और कलेक्शन है, जिसके अंदर हमें दो रेजिस्टेंस काइल लेंगे। जो R2 के अंदर हम 2 रेजिस्टेंस काइल लेंगे, इस तरह R4 के अंदर हम 2 रेजिस्टेंस काइल लेंगे। जो R1 हमारा सादा रहेगा, R2 के अंदर 2 रेजिस्टेंस काइल रहेंगे, R3 हमारा सादा रहेगा, इस तरह R4 के अंदर फिर एक्स्ट्रा 2 रेजिस्टेंस काइल रहेंगे। तो स्टार्टिंग में हम 4 हमारे आज सादा ही रहेंगे। तो हमने सब कुछ मेंशन कर चुके हैं, LR इस तरह से मेंशन कर चुके हैं। जो ब्लैक वाला का है एक रेजिस्टेंस का काइल है, जो ऑरेंज वाला है ये दूसरा रेजिस्टेंस काइल है, हमारा 2 रेजिस्टेंस काइल है। तो हर R2 के अंदर हमारे 2 रेजिस्टेंस काइल के 4 तार है हमारे बाहर रहेंगे, R4 के अंदर 2 रेजिस्टेंस काइल के 4 तार हमारे बाहर करेंगे। अब देख सकते हो लेफ्ट में तो राइट में तो पहले दोस्तों मेन का हम 1 से 3 का कनेक्शन कर लेना होता है। जो R1 का लेफ्ट हम बाहर लेंगे, R1 के राइट को R2 के राइट के साथ, R2 के लेफ्ट को R3 के लेफ्ट के साथ, R3 के राइट को R4 के राइट को जोड़ेंगे। R4 का लेफ्ट हमारा बाहर का आएगा। ये हमारा मेन का कनेक्शन हो चुका है। अब इस तरह से हमारा स्टार्टिंग का भी 1 से 3 कनेक्शन हम कर लेते हैं। S1 का लेफ्ट हम बाहर लेंगे, S1 के राइट को S2 के राइट के साथ, S2 के लेफ्ट को S3 के लेफ्ट के साथ। इसी तरह S3 के राइट को S4 के राइट के साथ इस तरह से जोड़ना होता है। S4 का लेफ्ट हमारा बाहर निकल के आएगा। दोस्तों ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत आसान सा कनेक्शन है। 1 से 2-3 बार वीडियो को आपको रिपीट करते देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ से हमें स्टार्टिंग और रनिंग का दोनों का जो मेन का 1 से 3 कनेक्शन हम कर चुके हैं। अब पहला आपको क्या करना है दोस्तों, जो R4 में जो लूप का काइल है दोस्तों, इन दोनों को जो राइट की तरफ के काइल है तार है, उनको R2 के जो लेफ्ट की तरफ के तार के साथ जोड़ना होता है। जो पहला है पहले के साथ, दूसरा का है दूसरे के साथ। मैंने ऑरेंज को 1 में नंबर समझा है, उसे ऑरेंज के 1 में नंबर से जोड़ देते हैं। जो R है उसे लेफ्ट के साथ है। इसी तरह जो 2 में नंबर है, ब्लैक को समझा है 2 में नंबर, जो ब्लैक का जो 2 में नंबर का जो राइट है उसे लेफ्ट के साथ जोड़ना होता है। इस तरह से R4 R2 के अंदर जो राइट का तार को लेफ्ट के साथ जोड़ना होता है। तो यहाँ पे जो R4 के अंदर 2 लेफ्ट के तार है, R2 के अंदर 2 राइट के तार आपको बाहर निकल के नजर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हम 2 ज्वाइन कर चुके हैं। अब यहाँ से हम स्पीड बनाएंगे। अब ध्यान से देखें, जो R4 के अंदर जो लेफ्ट का हमारा मेन का तार है बाहर निकला दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, किसी एक रेजिस्टेंस का तार राइट का तार के साथ जोड़ना होता है। मैंने ब्लैक के साथ जोड़ दिया है। जो हाई स्पीड प्लस हमारा कैपेसिटर का रहेगा, जैसे ब्लैक का तार हमें जोड़ना होता है। जो मेन के अंदर दोस्तों हमारा लेफ्ट हैंड तरफ का तार रहेगा। जो रेजिस्टेंस का अंदर जो तार रहेगा दोस्तों, वो राइट हैंड तरफ का तार रहेगा, यानी अपोजिट का तार रहेगा।
आप देख सकते हो ये राइट है, मेन का हमारा लेफ्ट है। अब जो दोस्तों जो हमारा जो ब्लैक का जो दूसरे तरफ का जो लेफ्ट का तरफ तार वो बच जाता है दोस्तों। अब उसको क्या करना है, हमें जो आयरन का है राइट है उसके साथ जोड़ना होता है। हमेशा ध्यान रखें लेफ्ट को राइट के साथ ही जोड़ना होता है, आप यहाँ कंफ्यूज ना होना। जो R4 का जो ब्लैक काइल का जो वो लेफ्ट हैंड तरफ का तार है दोस्तों रेजिस्टेंस काइल का, उसको R2 का जो राइट हैंड तरफ का तार है रेजिस्टेंस काइल का, उसके साथ जोड़ना होता है। जो मीडियम स्पीड का होगा आपका, इसे आपको वाइट तार जोड़ना होता है। तो यहाँ थोड़ा और रेजिस्टेंस हमारा ऐड हो चुका है, थोड़ा हमारा स्पीड ड्रॉप हो चुका है, मीडियम बन चुका है। जो दोस्तों अब यहाँ पे आपको लास्ट एक तार बच जाता है लेफ्ट तरफ का, जो R4 के अंदर जो ऑरेंज कलर का जो हाई रेजिस्टेंस का है उसका लेफ्ट तरफ बच जाता है, वो आपका स्लो स्पीड रहेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा ऐड हो चुका है, ये स्लो स्पीड बन चुका है आपका। जो मेन का R1 का लेफ्ट है उसे S4 का स्टार्टिंग का लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे, जो कॉमन होगा जिसे हम ब्लू तार जोड़ना होता है। जो S1 का लेफ्ट है दोस्तों, ये आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार होगा। तो इस तरह दोस्तों ये कनेक्शन है, आप इसका जो स्क्रीनशॉट ला लें, अच्छी एक से दो बार इसका रिव्यू कर ले, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो कोई कंफ्यूज नहीं, क्योंकि मैं हर एक मेंशन कर चुका हूँ, या लेफ्ट राइट भी मेंशन कर चुका हूँ, R1 R2 R3 R4 इस तरह से मेंशन कर चुका हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।